Hello everyone, today we are going to perform an experiment in which we will find the diameter of this wire and for this we will use a screw gauge. इस स्क्रू गेज में अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक नीचे स्केल दी हुई है जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये नॉर्मली जो आप स्केल यूज़ करते हैं उसी टाइप की एक स्केल है। यहाँ पे अगर आप इसमें यहाँ पे फोकस करें इसकी मेन स्केल पे तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो डिजिट्स हैं ये 0 है, फिर इसके बाद 1 मार्क है, यहाँ पे दूसरा है, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 5th डिजिट है। तो ये जो 5th डिजिट है और यहाँ तक आगे 10 डिजिट हैं ये मिलके पूरा बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 0 से 5 तक है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। इसका मतलब हर एक डिजिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 मिलीमीटर। तो हर एक डिजिट की वैल्यू है यहाँ पे 1 मिलीमीटर। अगर कोई भी वैल्यू हम यहाँ से स्टार्ट करें और एक डिजिट आगे बढ़ जाएं यहाँ तक तो हम बोलेंगे कि वो 1 मिलीमीटर तक आगे बढ़ गए, ठीक। और यहाँ पे एक स्केल गिवन है, इसको बोलते हैं यह सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे डिजिट्स गिवन हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट है 0 से, ये देखिए यहाँ पे आपका ये रहा 0, ये वाला ये मार्क आपको दिख रहा है, ये 0 का है। 0 के बाद यहाँ पे आप बढ़ेंगे थोड़ा तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट मिलेंगे, फिर यहाँ पे 10 है, फिर इसी के आगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये यहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये 90 डिजिट्स आ गए। और 90 के आगे ही आप जाएंगे तो आपको 5 डिजिट और मिलेंगे और ये आ जाएगा 95। और उसके 5 डिजिट और आगे बढ़ेंगे तो फिर से आ जाएगा 0। मतलब अगर ऐसे बोला जाए कि इस सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न 95 यहाँ तक और प्लस 5 यानी कि 100 डिवीजन्स हैं। तो अब अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमको फाइंड करना है तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं इस टेबल में कि इस टेबल में यहाँ पे ऐसा गिवन है फॉर डायमीटर ऑफ वायर नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन, मीन्स 1 रोटेशन की बात यहाँ पे की गई है। डिस्टेंस मूव्ड ऑन द वर्टिकल स्केल, वर्टिकल स्केल हम लोग यहाँ पे इस वाली स्केल को बता रहे थे। ये वाली स्केल जो है इसको बोलते हैं दिस इज वर्टिकल स्केल, ये वाली, और ये वाली इसको हम बोलते हैं ये होती है सर्कुलर स्केल, ठीक। और इसी में जब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रोटेशंस जो हमने लिए हैं वो यहाँ पे 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन कवर करने पे कितनी डिस्टेंस वर्टिकल स्केल मूव की वो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो उसकी वैल्यू को हम देखते हैं कि ये कितना एक्चुअली में मूव किया है। तो अभी हम यहाँ पे इसको करके देख रहे हैं। देखिए अगर किसी भी एक वैल्यू पे हम इसको रोक दें, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम 10 पे इसको होल्ड करें, अगर देखिएगा अभी आप लोग ये देखिए, ये हम ऐसा करेंगे कि इस सर्कुलर स्केल पे जो 0 है वो 0 वाली ये लाइन, 0 की लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही वो 0 की लाइन, ये वाली, और ये 0 की लाइन बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन करनी चाहिए। और ये वाला जो आ रहा है पार्ट, ये पार्ट 10 के साथ अलाइन करना चाहिए। वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको और टाइट कर रहे हैं तो अभी आप देखेंगे आप 40, 30, 20 और ये आ गया यहाँ पे 0। तो देखिए जैसे ये 0 की जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन कर रही है। एंड जो स्क्रू गेज का ये वाला पार्ट है सर्कुलर स्केल का एज है जो इसका, ये एज 10 डिजिट के साथ अलाइन कर रहा है। अब अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 100 सर्कुलर डिवीज़न को क्रॉस करने पे मेन स्केल पे ये सर्कुलर स्केल कितना शिफ्ट होती है, उसी को हम बोलेंगे कि वो होती है पिच। तो अब देखो 0 पे अभी है ही ऑलरेडी। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें, इसको कभी भी यहाँ से टाइट या ओपन नहीं करना है, यहाँ से करना है। तो अगर इसको हम ओपन कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू को अभी देखिए 0 है, 0 के बाद ये 5, 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद जैसे ही आप देख पाएंगे 95 और फिर से 0 आ गया। तो जैसे ही ये 0 आया वैसे हम देख पा रहे हैं कि ये
ज़ीरो फिर से उसी पॉइंट पे कट कर गया जहाँ पे पहले कट कर रहा था। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो ज़ीरो है इसका, ये ज़ीरो का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये इस मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन हो गई, और ये सर्कुलर स्केल का जो एज है ये एज आपके 10 के बाद 11 वाले डिजिट के साथ अलाइन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 10 पे कट कर रहा था, अब आ गया ये 11 पे आ गया। तो यानी कि अगर 100 डिवीजन्स को सर्कुलर स्केल पे मूव किया तब एक डिवीज़न मेन स्केल पे मूव किया, मतलब सर्कुलर डिवीज़न पे 100, ये जो सर्कुलर स्केल है इस सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीज़न को मूव करने पे या 100 इसका जो डिवीज़न है ये क्रॉस करने पे मेन स्केल पे कितना डिजिट मूव हुआ, वो मूव हुआ 1 डिजिट, और 1 डिजिट होता है 1 mm के बराबर। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्केल है ये वाली, ये एक मेन स्केल है, और ये स्केल कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे हर एक जो डिजिट है उसकी वैल्यू होती है 1 mm। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है, हमने नंबर ऑफ रोटेशन कितने लिए, एक रोटेशन लिया, एक रोटेशन में कितने डिजिट आ रहे थे, वो आ रहे थे 100 डिजिट। ठीक, तो 100 डिजिट मूव करने के बाद जो डिस्टेंस मूव हुई वर्टिकल स्केल पे वो 1 डिवीज़न मूव हुई, और 1 डिवीज़न कितना होता है, ये होता है 1 mm। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई 1 mm। तो इसकी पिच भी कितनी हो गई, ये हो गई 1 mm। तो अगर यहाँ से लीस्ट काउंट को फाइंड करना है तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो पिच कितनी आई थी हमारी, पिच आ गई थी ये 1 mm अपॉन यहाँ पे कितने सर्कुलर डिवीजन्स हम इसमें दिखा रहे थे, ये सर्कुलर डिवीजन्स थे हमारे इस वाले में, ये थे 100 डिवीजन्स। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे इसको हम 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। तो ये वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट। तो जो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का हो गया, ये हो गया 0.01 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे स्क्रू गेज के। यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। तो ज़ीरो एरर क्या होती है, ठीक। अब ज़ीरो एरर में दो टाइप्स की एरर्स आती हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर और एक को बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ये अगर इस वर्नियर कैलिपर्स को हम पूरा का पूरा क्लोज करें और क्लोज करने के बाद इसको हम इसका जा देखेंगे, ये वाला जो है ये इसकी डिस्टेंस कम हो रही, ठीक। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये वाला, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और ये वाला जो एज है इस सर्कुलर स्केल का, ये ज़ीरो के साथ अगर अलाइन हो गया और एक यहाँ पे नॉइस आएगी टिक की, अगर वो नॉइस आ रही है, ठीक है ना। तो अगर नॉइस आ गई तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अभी हम इसको करके देखते हैं, देखिए क्या अभी ज़ीरो पे है तो नहीं है, जो अभी देखिए अभी ओपन है यहाँ से, ठीक है ना। अगर इसको हम कुछ इस टाइप से देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये देखिए ये ज़ीरो ज़ीरो दोनों लाई कर गए। मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ज़ीरो की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन कर गई, और वर्टिकल वाला जो ज़ीरो था, ये ज़ीरो डिजिट का जो वर्टिकल वैल्यू थी, ये वर्टिकल इस एज के साथ, ये वाला जो एज है इस एज के साथ भी अलाइन कर गई। लेकिन अभी किसी भी टाइप की कोई नॉइस नहीं आई। तो इसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। अभी देखेंगे आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से, तो अभी 30, 20, 10 और 0 तक आ गए, लेकिन अभी तक कोई भी नॉइस हमें सुनाई नहीं दिए। लेकिन अब जैसे ही हम इसको और टाइट करेंगे किसी न किसी एक पॉइंट पे, किसी न किसी एक पॉइंट पे, अभी देखिए अब ये ज़ीरो हमारा सारी स्केल को कवर कर चुका, लेकिन फिर भी ऊपर बढ़ रहा है। तो अभी देखिए कितना बढ़ गया, 5 डिवीज़न बढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे हमारा ज़ीरो से कितना आ गया, 5 डिवीज़न, मतलब डिवीज़न तो 5 ही बढ़ा है। और आगे रोटेट करते हैं इसको हम, तो ये देखिए 10 डिवीज़न बढ़ गया। हालांकि आपको यहाँ पे देखने पे लगेगा कि ज़ीरो है फिर 90 आ गया, तो 90 नहीं आया है, ये डिवीज़न कितने बढ़ा है। अगर इसको 1 2 3 करे काउंट करें तो यहाँ तक 5 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक आएगा 10, ठीक। लेकिन अभी किसी भी टाइप की नॉइस नहीं आई, फिर भी हम इसको
और ज़्यादा ऐसे रोटेट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे एक नॉइज़ सुनाई देगी, आप ध्यान सुनिएगा, और जिस पॉइंट पे नॉइज़ सुनाई देगी इसको ऐसे रोटेट करने पे वहीं पे हम इसको रोक देंगे। ध्यान सुनिएगा आप। 10 तक तो आ गया था, 13, ये आपको एक नॉइज़ सुनाई दी होगी। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 यहाँ पे है, ये है 0, ठीक है ना। तो इस 0 के आगे कितना डिजिट हम आगे बढ़ गए, 5 के आगे 10, और 10 के बाद अगर आप बिल्कुल यहाँ पे देखें तो ये वाला है 15, लेकिन हम लाई कहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए, ये वाली, यानी कि 14 डिजिट्स हमको और चलना पड़ा इसको पूरा लॉक करने के लिए, इसके जॉ को। तो पूरा लॉक करने के लिए 14 डिजिट हमको और आगे बढ़ना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जॉ को पूरा लॉक करने के लिए ये वाला जो 0 है ये इस मेन स्केल के ऊपर चला गया। अगर ये पूरा लॉक करने के लिए पूरा स्केल भी बंद हो जाए और ये 0 मेन वाले 0 के ऊपर चला जाए इस लाइन के, तो हम बोलेंगे इस टाइप की जो एरर होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। लेकिन अगर इसी टाइप से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती कि बाई चांस अभी ये ओपन है और इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं और ये यहीं पे ऐसे नॉइज़ सुना देता, कोई आवाज़ यहीं से टिक की नॉइज़ आ जाती, ठीक। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 0 नीचे है, ठीक, 0 है नीचे, सारी स्केल भी बंद हो गई और नॉइज़ भी अगर आ जाती तो हम बोलते कि यहाँ पे 0 क्योंकि नीचे है तो हम बोलते उसको कि वो है पॉजिटिव एरर। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एरर नहीं है, यहाँ पे क्योंकि ये 0 देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक। तो 0 यहाँ तक आने के बाद भी इसमें किसी भी टाइप की नॉइज़ सुनाई नहीं दी है। तो इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि इस पॉइंट पे जब हम और आगे इसको टाइट कर रहे हैं तो 5 डिजिट आगे बढ़ा, ये 10 डिजिट आगे बढ़ा, और इसी के साथ साथ देखेंगे आप कि ये 14 डिजिट, ठीक। आप ये देख पा रहे हैं कि ये यहाँ तक ये 14 वाला 15 तो ये वाला हो गया, उसके एक पहले 14 डिजिट वाला यहाँ पे कट कर गया। लेकिन ये पूरा लॉक होने पे ये 0 जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चला गया। तो अगर ऊपर चला गया तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ नेगेटिव एरर। अगर ये 0 नीचे ही रह जाता और हमें एक नॉइज़ सुनाई देती तो हम बोलते वो है पॉजिटिव एरर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इस टाइप से देखेंगे कि जो नेगेटिव एरर आई है वो कितनी है, कितने डिजिट पे कट करने के बाद आई है। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे था 0 के बाद ये कितना डिजिट कवर किया, यहाँ तक 5 डिजिट, 5 के बाद यहाँ तक 10 डिजिट, और 10 के बाद ये 11, 12, 13 एंड 14, यानी कि यहाँ तक ये वाला डिजिट जो है ये डिजिट जो है ये 14 डिजिट है, ठीक है ना। उसके आगे ये वाला 15 है, हालांकि 15 नहीं कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है 14 डिजिट। तो हम बोलेंगे कि जो इसमें एरर आई है वो एरर है तो निगेटिव, पर निगेटिव एरर भी कितनी है, निगेटिव एरर है ये 14 की। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कुछ इस टाइप से, ये जो निगेटिव एरर है कितने की है, 14 की। 14 का मतलब ये है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये 0 था, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 5 से फिर 10 के आगे भी यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये अगर ऐसे देखेंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक, तो ये 14 पे कट कर रहा है। तो यानी कि 14 डिजिट एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे कवर करना पड़ा। तो उस 14 डिजिट को अगर हम देखें तो उस 14 डिजिट को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा कि डिजिट जो कवर हुई। अब यहाँ पे 0 एरर ऑफ स्क्रू गेज कैसे लिखेंगे, 0 एरर को ऐसे लिखेंगे कि 14 डिजिट्स कवर हुई और हर एक डिजिट या उसका लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01 mm। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये आ गई 0.14 mm। दिस इज़ योर 0 एरर ऑफ स्क्रू गेज, ठीक। ये स्क्रू गेज की क्या हो गई, 0 एरर हो गई। अब यहाँ पे मेन जो हमारे पास वायर दिया है उस वायर का अगर हमको डायमीटर फाइंड करना है तो उस डायमीटर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है। इस टेबल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग गिवन है। मेन स्केल की बात अगर हम करें तो मेन स्केल इसमें इस वाले को बोला जा रहा है जो नीचे गिवन है। इसको हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये वाली जो स्केल है इस स्केल को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मेन स्केल है, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब ये वाली रीडिंग कि ये जहाँ कहाँ पे ये कट करेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। और फिर ये y की वैल्यू है, मीन्स सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, एंड उसका लिस्ट काउंट जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो वैल्यू आ जाएगी। और x का मतलब है मेन स्केल रीडिंग, और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी उसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एक डायमीटर आएगा। लेकिन ये डायमीटर जो भी आएगा अभी हम इसको आपको निकाल करके दिखा रहे हैं।
उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अगर इस टाइप से कुछ है आपके पास, हमने यहाँ पे मेन स्केल जो है हमारे पास ये वाली, इस मेन स्केल को हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनाया है, 0 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद ऐसे बनाया हुआ है। तो अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो ये सर्कुलर स्केल को भी अगर हम यहाँ पे बनाएं तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं इसको हम। सर्कुलर स्केल को हमने कहा कि ये कुछ ऐसे है, ये बाई चांस ये थर्ड डिजिट पे कट कर गया, ठीक, यहाँ पे थर्ड डिजिट है, और यहाँ पे बाई चांस ये कितना है, ये है 0, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे आ गया 10। इसी टाइप से और यहाँ पे ऐसे आते हुए जाएंगे और आगे ये चला जाएगा पूरा, ये चला जाएगा यहाँ पे 95, और फिर ये 90, इस टाइप से बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे पिच हम कैसे निकाल रहे थे, यहाँ से इस स्क्रू को हम टाइट कर रहे थे इस वाले को। तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा स्क्रू बना दें और इसको हम यहाँ से टाइट करें तो एक डिवीज़न ये कवर करता है जब यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और फिर ये घूम करके 10 20 30 और फिर आके पूरा 0 फिर से कट करता है। तो ये स्केल अब यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाती है, यहाँ से आती है और ये स्केल कुछ ऐसे कट करती है 2 वाले पे। तो हम बोल रहे हैं कि 100 डिवीज़न कवर करने पे ये एक डिवीज़न चल रहा है। तो एक डिवीज़न की जो वैल्यू है यहाँ पे ये है 1 मिलीमीटर। हर एक डिवीज़न की वैल्यू, ये भी 1 मिलीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब एक 1 मिलीमीटर की वैल्यू है। तो यानी कि जो पिच की वैल्यू आ गई, ये पिच को हम बोल देंगे कि इसकी पिच आ गई 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम यहाँ पे ज़ीरो एरर की जो बात कर रहे थे, उस ज़ीरो एरर को कुछ ऐसे करके देखेंगे कि ज़ीरो एरर की जो वैल्यू है, हमने ये बताया था कि अगर इस वाले को हम टाइट कर रहे हैं इस टाइप से, देखिएगा एक नॉइस आएगी। अभी तक यहाँ पे पहले बना के इसको दिखा देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल है, ये वाली सर्कुलर स्केल कुछ इस टाइप से आए कि ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे आ जाए, ये वर्टिकल लाइन, और यहीं पे सर्कुलर स्केल का 0 भी है, और ये एक वर्टिकल लाइन इस वाले 0 की है, ठीक। अगर दोनों ऐसे कट कर रही है और टिक की आवाज़ अगर आ रही है, नॉइस कर रहा है, तो इसका मतलब ये आइडियल है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी टाइप की एरर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको टाइट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 के आने के बाद भी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 तो आ गया है, लेकिन इस 0 के आने के बाद भी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई नॉइस नहीं है, और ये आगे चल करके नॉइस देता है। मैंने जैसा अभी इससे पहले आपको करके दिखाया हुआ था कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप देख रहे थे, यहाँ पे ये आगे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पे ऐसे नॉइस देगा, ठीक। तो वो नॉइस जो आ रही थी वहाँ पे हम देख पा रहे थे कि वो 0 ऊपर चला गया था। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ वाले स्क्रू को, ये जो ऐसे यहाँ पे स्क्रू लगा है, इसको इतना रोटेट करके टाइट कर रहे हैं कि ये जो 0 है ये ऊपर चला गया, और इसने कम से कम अभी जो हमारे पास देखा हमने कि उसने 14 डिवीजन्स कवर किए सर्कुलर स्केल पे, तब जाके टिक की नॉइस आ रही है। वहाँ पे जो भी नॉइस आई, तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये 0 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक। तो 0 अगर ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया, तो इसको हम बोलेंगे कि कैसी एरर है, यह निगेटिव एरर। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में कुछ ऐसा होता कि ये इस टाइप से यहाँ पे आता और ये टिक से बोल जाता, कोई भी नॉइस यहाँ पे आती, और 0 हमारा इस रेफरेंस लेवल के नीचे होता, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता, तो हम बोलते कि यहाँ पे जो अब एरर आ रही है ये हो जाएगी पॉजिटिव एरर। एक चीज़ को ध्यान रखें कि अगर पॉजिटिव एरर है तो इसको मेन रीडिंग में माइनस करते हैं, ठीक। पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास निगेटिव एरर है तो वो निगेटिव एरर को मेन रीडिंग में, जो भी हम डायमीटर की रीडिंग निकालेंगे, उस अगर निगेटिव एरर है तो निगेटिव एरर के केस में हम उस रीडिंग में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो निगेटिव एरर को ऐड किया जाता है एंड पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जिस वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर्स निगेटिव एरर का है, तो निगेटिव एरर का है तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर किसी के पास ऐसा वर्नियर कैलिपर्स होता जिसमें एरर जो होती पॉजिटिव होती, तो डायमीटर निकालने के बाद उसमें से इस एरर को क्या कर देगा, माइनस। तो इतना ध्यान रखें कि पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं और निगेटिव एरर को प्लस करते हैं, ठीक। अब एक वायर है, उस वायर के लिए हम इस डायमीटर को फाइंड करना चाह रहे हैं। आप लोग देखिएगा उस वायर के लिए, अभी जैसा कि मैंने एक वायर दिखाया था, अब इस टेबल में हम इस रीडिंग्स को फिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम
वायर को देख रहे हैं, ये हमारे पास वो वायर है जिसका डायमीटर हमको फाइंड करना है। और इस डायमीटर के फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से उसी वर्नियर कैलिपर्स को हमने अभी एरर निकालने के लिए हमने इसको ऐसे यूज़ किया था। हम दिखा रहे थे कि इसको हमने ऐसे कुछ टाइट कर रहे हैं, यहाँ से टाइट नहीं करना होता है, इसको यहाँ से टाइट करना है। एक नॉइज़ करेगा, सुनिएगा, ये जब नॉइज़ करेगा तब इसको रुक जाना है, ये नहीं कि इसको और ज़्यादा टाइट कर दें, नहीं, ठीक है ना। अब इसको वापस ओपन करना है क्योंकि ये तो मैंने एरर निकालने के लिए किया था, वो मैंने वो कर लिया है। अब क्योंकि ये मेरा वायर है, इस वायर का डायमीटर हमको फाइंड करना है, तो ये वायर इसके बीच में ऐसे रख देंगे, ठीक है ना, और इसको हम यहाँ से टाइट करेंगे। ठीक, ये वायर हमारा यहाँ पे रखा है, तो इसको हम ऐसे टाइट कर रहे हैं। इसी से टाइट करना है, इससे टाइट नहीं करना है। और जहाँ पे ये आवाज़ करेगा, जहाँ पे इसमें कुछ नॉइस आएगी, वहीं पे हम इसको रोक देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखें, सुनिएगा, कुछ अभी तक तो वॉइस आई नहीं, इसको टाइट करेंगे और जहाँ पे वॉइस आएगी वहीं पे रोक देंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को देखें तो ये वायर को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हम टाइट कर रहे हैं, तो टाइट करने पे ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे वॉइस आएगी, जहाँ पे नॉइस करेगा, कुछ आवाज़ आएगी, वहीं पे इसको रोक देंगे। देखिए ये यहाँ पे ऐसे कट कर गया, तो जैसे ही इसमें आवाज़ आई वैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अब हमारी रीडिंग हो जाएगी। तो ज़रा अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे इन रीडिंग्स को देख पा रहे हैं, तो अगर आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स आपकी कितनी आ गई। देखिए ये कितना आगे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 30 था, 30 के बाद यहाँ पे आ गया 31, 32, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 31, 32 डिजिट पे कट कर रहा है। अगर बिल्कुल इसको ऐसे देखें, नॉर्मली देखना होता है क्योंकि ताकि पैरेलक्स ना आए, तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 पे कट कर रहा है, ठीक है ना, 1 एंड 2, तो 2 डिजिट पे कट कर रहा है। 2 डिजिट का मतलब क्या आ गया, 30 यहाँ पे था, 31 एंड 32, तो 32 इसने सर्कुलर स्केल पे कवर किया, लेकिन मेन स्केल पे कितना कवर किया, क्या 1 mm कवर किया है 0 mm। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में इसने मेन स्केल पे कवर किया है कितना, 0 mm, क्योंकि अगर 1 mm होता तो यहाँ पे दिखाई देता, तो वो तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल पे इसने कितना कवर किया, 0 mm। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो हो गई हमारी वो कितनी हो गई, 0। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ऐसा लिखा गया, सॉरी, मेन स्केल की रीडिंग कह रहा है, मेन स्केल रीडिंग इन एक्स वो कितनी है, 0। तो क्योंकि मेन स्केल पे कुछ चला ही नहीं था यहाँ पे, अब देखें अगर ऐसे, तो मेन स्केल पे तो कुछ चला ही नहीं है। तो अगर मेन स्केल पे कुछ चला ही नहीं है तो इसको हम यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं लेंगे, ठीक। मेन स्केल पे कुछ भी कवर नहीं किया, लेकिन सर्कुलर स्केल पे कितना कवर किया था, तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कह रहा है रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी, n इज इक्वल टू 32। तो y की वैल्यू क्या है, n इंटू लीस्ट काउंट, n की वैल्यू कितनी है, 32 इंटू लीस्ट काउंट हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया था, लीस्ट काउंट था हमारा 0.01, ठीक। ये है 0.01, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं 0.01 mm, तो 0.01, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये कितनी आ गई, 0.32, किस यूनिट में आ गई, mm में। अब हमको x प्लस वाई करना है, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू आ गई 0 एंड y की वैल्यू 0.32, तो वैल्यू आ गई 0.32। तो ये एक वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, ठीक है ना। एक वैल्यू को फाइंड करने के बाद अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसी टाइप से और भी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। दोबारा इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे 32 फिर से डिवीज़न आ जाए, हो सकता है कि एक बार ये 33 भी आ जाए। तो अगर 32 आया है तो फिर से वही 32 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.32, ठीक है ना। 33 आ जाए तो 33 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.33, क्योंकि ये वैल्यूज तो 0 0 ही आ रही हैं, ठीक। सिर्फ यहीं पे वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 32 0.32, तो आ जाएगा 0.32। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0.33, दैट इज़ 0.33। तो करेक्टेड डायमीटर का मतलब क्या है, करेक्टेड डायमीटर का मतलब ये है
कि यहाँ पे अभी जो मैंने वैल्यू निकाली ये जो वैल्यू आ रही है ये एरर के साथ है, ठीक। इसमें अभी एरर है, इसको अगर करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट करेंगे, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास स्क्रू गेज में अगर कोई भी एरर ना होती तो अगर ये रीडिंग हमारी आ रही होती तो हम इसको बोलते कि यही परफेक्ट रीडिंग है हमारी, कोई भी एरर इसमें नहीं है। लेकिन स्क्रू गेज को हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि उसमें जो एरर आ रही है वो कैसी एरर आ रही है, वो आ रही थी हमारी 0.14 mm। तो 14 mm में भी हम देख पा रहे थे कि जो ज़ीरो था, यहाँ पे जो ज़ीरो था इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चला जा रहा था पूरी मेन स्केल क्लोज होने के बाद भी। तो हम बोल रहे थे कि वो वाली जो एरर थी उस एरर को हम कैसे बोल रहे थे, नेगेटिव एरर बोल रहे थे या पॉजिटिव एरर बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे कि वो है नेगेटिव एरर। तो अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बताया कि नेगेटिव एरर होती है तो उसको ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के लिए करेक्टेड डायमीटर हो जाएगा आपका 0.32 प्लस जो भी आपका यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे एरर है। तो क्योंकि नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 0.14। तो ये आ जाएगा वैल्यू 6 एंड ये 4 एंड 0.46। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 0.46। सिमिलरली अब यहाँ पे आगे फिर से वही कर रहे हैं, सेम क्योंकि वैल्यू है तो यहाँ पे भी वैसे ही लिख देंगे 0.32 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 0.46। सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से 0.33 प्लस हमारे पास नेगेटिव एरर कितनी थी 0.14। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा 0.47। इन सभी का मीन ले लेते हैं, इन सभी का मीन लेंगे तो मीन इज इक्वल टू 0.46 0.46 0.47 अपॉन, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो अपॉन 3। तो जो भी हमारे पास मीन आ जाएगा वो 0.4 एंड समथिंग जो भी आ जाए इसको कैलकुलेट करने पे वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा, ठीक। तो इस 4-6 समथिंग जो भी आ जाए, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। तो ये यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो अगर डायमीटर आ गया, क्योंकि डायमीटर mm में आया होगा, ठीक, जो भी आएगा यहाँ पे इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करने पे वो किस में आएगा, mm में। इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर, रेडियस का मतलब होता है, रेडियस को आप ऐसे लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो हो गया हाफ ऑफ डायमीटर का स्क्वायर, दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डायमीटर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड डी की है, इसमें आप डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा। और एरिया जब आ जाएगा तो आपका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से हमको रो फाइंड करना है। तो अगर हमको रो फाइंड करना है तो उस सिचुएशन के लिए हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की वैल्यू हमने ओम्स लॉ से देखी ली है, वी एंड आई का ग्राफ प्लॉट करके। एरिया हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, जो भी वायर ले रहे हैं उस वायर का लेंथ भी नोन होगा, तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने देखा कि किस टाइप से किसी भी वायर की जो डायमीटर है उस डायमीटर को हम फाइंड करते हैं। तो इस डायमीटर को फाइंड करने के लिए चाहे तो हम एक बार फिर से आपको दिखा सकते हैं, वैसा ही प्रोसीजर है। फिर से इसको वहाँ से फिर से इसको लूज़ कर लेते हैं, ठीक, कहीं दूसरी जगह से इसको रख देते हैं, मतलब एक बार यहाँ पे रख के देख लिया किसी एक पॉइंट पे, एक बार किसी दूसरे पॉइंट पे रख के देख लेंगे, ठीक है, ताकि ओवरऑल कैलकुलेशन सही आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हम इसको ऐसे रख रहे हैं और टाइट कर रहे हैं, तो यहाँ से कर रहे हैं ना कि यहाँ से, मतलब यहाँ से टाइट किया जाएगा, ऐसा नहीं पकड़ के इसको ऐसे कर रहे हैं टाइट, यहाँ से टाइट करेंगे। और जब टिक का नॉइस आएगा, जब भी नॉइस आए, कुछ टिक का ऐसा नॉइस आएगा, तब भी हम इसको रोक देंगे। सुनिएगा नॉइस, ये एक नॉइस आया, यहाँ पे हमने इसको रोक दिया। अब आप यहाँ पे इसकी रीडिंग को देखें, पढ़ें। ये रीडिंग को अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो रीडिंग आपकी कुछ इस टाइप से आ रही है। इंक लग गई, इसको हटा दें। तो रीडिंग को आप देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक तो आ रहा है 30, ठीक, 30, ये आपका 30 रहा। 30 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 31, और बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर देखें आप नॉर्मली, क्योंकि देखना होता है, ठीक, तो नॉर्मली देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। एक तो आ गई 30, 31 एंड 32। ये वाले डिजिट पे देखिए फिर से कट कर रहा है,
ठीक, 32 ये डिजिट यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो डिजिट है यहाँ पे, तो 32 वैल्यू फिर से आ गई। सिमिलरली एक दो बार और करेंगे, अगर सेम रीडिंग आ रही तो बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आ रहा है तो अगर किसी में 32 आएगा तो किसी में हो सकता है 33 आ जाए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। यही 2-3 बार रीडिंग्स लेकर के आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं ईजिली। और ये आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रहा, इनको बोलते हैं जॉ। इसमें इस वायर को हम इस टाइप से रख रहे थे, और जैसे ही इस वायर को रखने के बाद हम इसको इस टाइप से टाइट करते हैं, तब एट द सेम मोमेंट यहाँ पे एक नॉइस सुनाई देती है, वहीं पे हम इसको रोक देते हैं। देखिए नॉइस, ये यहाँ पे एक नॉइस आई, हमने इसको रोक दिया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसी टेबल में, जैसे हम यहाँ पे इसको कर रहे थे सेम यहाँ पे इसको पूरा प्रोसीड करेंगे। ठीक, क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर्स को हमने देखा था, इस वर्नियर कैलिपर्स में हमारे जो एरर आ रही थी वो 14 डिजिट की थी, मतलब 0.14 mm की इसमें एरर थी। वो भी एरर कैसी वाली थी, निगेटिव एरर थी। तो निगेटिव एरर अगर है तो इस निगेटिव एरर को हम क्या करेंगे, मेन रीडिंग में ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अगर ये बाय द वे किसी के वर्नियर कैलिपर्स में ये जो एरर आ रही है 0 एरर, ये पॉजिटिव एरर आ जाए, तो पॉजिटिव एरर आ जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो वही यहाँ पे साइन कैसा लग जाएगा, ये माइनस वाला साइन लग जाएगा। और यहाँ पे कई सारे डायमीटर की वैल्यू आ गई, इन सभी डायमीटर्स की वैल्यू का हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया। जो भी वैल्यू यहाँ पे मीन आएगी वो मीन को हम बोल देंगे कि ये उसका हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा डायमीटर डी। ठीक है ना, तो डी डायमीटर हमारे पास आ गया। अब डायमीटर आ गया तो रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय हाफ, एरिया आ जाएगा। एंड इस टाइप से आप रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिसमें भी इसका मतलब कि डायमीटर फाइंड करना हो वो इसको इजीली फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो इसको आप लोग ट्राई करें, और ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।